गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फर्स्ट नंबर पर है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होती क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द नंबर। मतलब किसी भी नंबर में किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू जो होती है वह उसके प्लेस पर डिपेंड करती है। मतलब वह नंबर जो नंबर है उसमें वह डिजिट जो है वह उस नंबर में कौन से प्लेस पर है इस पर डिपेंड करती है उसकी प्लेस वैल्यू। अब आते हैं फेस वैल्यू पर। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज़ द डिजिट इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। मतलब कि जो फेस वैल्यू होती है किसी डिजिट की किसी नंबर में, वह जो डिजिट होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है और प्लेस का फेस वैल्यू पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर किसी नंबर की फेस वैल्यू वंस प्लेस पर, मान लीजिए 2 है, 2 वंस प्लेस पर है तो वंस प्लेस पर उसकी फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। और अगर 2 टेंस प्लेस पर है तो भी उसकी फेस वैल्यू 2 रहेगी। और 200 प्लेस पर है तो भी उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो 2 ही रहेगी। मतलब कि प्लेस का फेस वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फेस वैल्यू वही डिजिट होता है जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाती है। Let us consider a number 4832 and write the place value and face value of each digit of this number। मतलब कि एक नंबर दिया हुआ है आपको इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों फाइंड करनी है। तो आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा, ये इस तरह से वंस, टेंस, 100,000 इस तरह से इसको रखा। अब आपने देखा जो 2 किस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर, तो 2 इज़ इन द वंस प्लेस, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2। और फेस वैल्यू तो वही डिजिट ही होती है, तो डिजिट है 2 तो फेस वैल्यू 2। फिर 3 आपने देखा टेंस प्लेस पर है तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी 3 इंटू 10 30 और फेस वैल्यू तो 3 की 3 रहेगी। फिर इसी तरह 8 है, 8 कौन से प्लेस पर है? 100 प्लेस पर, तो 8 इंटू 100 हो गया, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 800 और फेस वैल्यू 8 ही होगी। फिर आपने देखा 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है तो 4 में 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो 4000 और प्लेस वैल्यू इसकी 4 ही रहेगी। तो जिस प्लेस पर जो नंबर होता है उस प्लेस का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाती है और फेस वैल्यू तो वही डिजिट ही उसकी फेस वैल्यू होती है। एग्जाम्पल देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। तो ये अंडरलाइन डिजिट्स दिए हुए हैं आपको, कुछ हर नंबर में कुछ एक एक अंडरलाइन डिजिट्स हैं, उन सभी की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट है आपका 5894, इसमें अंडरलाइंड है 4। 4 कौन सी प्लेस पर है? वंस, तो 4 वंस प्लेस पर है तो 4 इंटू 1 इसकी प्लेस वैल्यू 4 ही होगी, फेस वैल्यू तो 4 होती है। फिर नेक्स्ट नंबर है 1736, तो इसमें अंडरलाइन क्या है? 7, और 7 कौन सी प्लेस पर है? वंस, टेंस, 100। राइट साइड से इसको देखते हैं तो राइट साइड से 6 वंस पर, 3 टेंस पर, 7 100 पर, तो 700, तो प्लेस वैल्यू हो गई 700 और फेस वैल्यू 7 की 7 ही रहेगी। इसी तरह से सी वाला है 2571, इसमें अंडरलाइन डिजिट है 2, यानी इसमें 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और फेस वैल्यू। तो 2 कौन से प्लेस पर है? वंस, टेंस, 100, 1000, तो 2 है 1000 प्लेस पर, तो क्या हो गया? 2000, तो प्लेस वैल्यू 2000 हो गई और फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। इसी तरह से इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करते हैं। ये पॉइंट दिया हुआ है, ग्रेस्प इट। द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 आर ऑलवेज 0 इज रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर। मतलब 0 की प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू 0 ही रहेगी चाहे वह किसी भी प्लेस पर हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन शोन इन कलर। मतलब कि जो भी डिजिट कलर में दिए हुए हैं, पर ईच नंबर में एक डिजिट कलर्ड है, उसकी आपको प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, मतलब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू फाइंड करनी है जो कलर्ड नंबर से।
तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ए वाला जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। इसमें किसकी फाइंड करनी है, ए वाले नंबर में 5 की, कलर डिजिट क्या है 5, तो इसमें 5 की आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है एंड फेस वैल्यू। तो 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी। अब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, 5 कौन से प्लेस पर है, 1s पर है 1, 10s पर है 2 और 5 है 100 पर। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 500 होगी। क्या होगी 500, और फेस वैल्यू तो 5 ही होगी। तो आपको अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट करके इस तरह से लिखना है, प्लेस वैल्यू डालकर उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और फेस वैल्यू डालकर उसकी फेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आपको ये अपनी नोटबुक में करना है ये क्वेश्चन। इसी तरह से इसका बी वाला पार्ट देखिए 5452, इसमें कलर डिजिट क्या है 4, मतलब इसमें 4 की आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। और प्लेस वैल्यू की बात करें हम तो ये कौन से प्लेस पर है, 1s 10s 100, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 400। तो प्लेस वैल्यू डालकर उसमें 400 फिल कर देना और फेस वैल्यू 4 डालकर कर देना नोटबुक में। फिर है सी वाला, इसकी जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है वो नंबर क्या है आपका 8340, कलर डिजिट कौन सा है 8, तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। किसी भी प्लेस पर हो फेस वैल्यू तो वही डिजिट ही होता है, तो डिजिट 8 है तो फेस वैल्यू 8 होगी। और जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी वो हम देखते हैं ये कौन से प्लेस पर है, 1s 10s 100 1000, 8 कौन से प्लेस पर है 1000 प्लेस पर। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 8000। तो प्लेस वैल्यू डालकर 8000 लिख देना है और फेस वैल्यू डालकर 8 लिख देना है। इसी तरह से आपको इसके पूरे जे पार्ट तक सॉल्व करने हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें आपको पिछले क्वेश्चन में ओनली कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी, फेस वैल्यू। इसमें आपको ईच डिजिट, प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू ओनली फाइंड करनी है। तो आपको एक करके दिया हुआ है, जैसे 3 कौन से प्लेस पर है 1s प्लेस पर, तो 3 × 1 3। फिर जो 7 है वो कौन से प्लेस पर है 10s, तो 7 10s यानी 70। 0 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों 0 होती, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो। फिर है आपका 4 कौन से प्लेस पर है TH यानी 1000, तो 4 × 1000 यानी 4000। तो इस तरह से आपको ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये बी वाला है, इसको हम देखते हैं। जैसे ये आपको 5 दिया हुआ है, ये कौन से प्लेस पर है 1s प्लेस पर, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 × 1 यानी 5 ही होगी इसकी प्लेस वैल्यू। फिर नेक्स्ट है आपका 7 कौन से प्लेस पर है 7 10s प्लेस पर, तो 7 10s यानी इसकी प्लेस वैल्यू 70। 9 है जो 100 प्लेस पर है, तो 900 यानी कि 900 इसकी प्लेस वैल्यू। फिर है आपका 3 कौन से प्लेस पर है TH यानी 1000, तो 3000 इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3000। इसी तरह से आपको इसका ए तो गिवन है, आपको BCD पार्ट बुक में करना है और जो फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स हैं वो आपको नोटबुक में करना है। प्लेस वैल्यू डाल के उसकी प्लेस वैल्यू, कलर डिजिट की फेस वैल्यू डालकर उसकी फेस वैल्यू, कलर डिजिट की। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको आज करना है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।